Hello students. Today we will start with our 6th standard science chapter number 4 disaster management. Can you tell first what events do you see in this picture? जो भी स्क्रीन के ऊपर तुम लोग को पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उनमें कौन से इवेंट्स या कौन से डिजास्टर्स दिखाई दे रहे हैं? डिजास्टर्स लाइक earthquake, drought, floods, फायर, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन जैसे कुछ डिजास्टर्स या कुछ इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन? अगर तुम लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो तुम लोग वो टाइम पे क्या करोगे? थर्ड वन, हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ? क्या तुम लोग ने खुद ऐसी कुछ सिचुएशन एक्सपीरियंस की है? एंड फोर्थ, वाई डू दिस इवेंट्स अकर? ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? इसके पीछे या तो मैन मेड रीज़न हो सकता है या नेचुरल रीज़न हो सकता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिजास्टर. In July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. जुलाई 2014 में पुणे डिस्ट्रिक्ट के आम्बेगांव तालुका में मालिन नाम के एक विलेज में एक हम लोग बोलेंगे लैंडस्लाइड हुआ था. लैंडस्लाइड के वजह से पूरा जो एरिया है या पूरा जो विलेज है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट्स. पूरे जो लोग वहाँ पे है वो नीचे दब गए थे, जो भी वहाँ पे सॉइल थी, मिट्टी थी या जो भी स्टोन्स थे उसके नीचे, और बहुत लोगों की उसकी वजह से जान भी गई थी. In November 2015, many people died due to flooding caused by heavy rains in Tamil Nadu. नवंबर 2015 में तमिलनाडु में एक बहुत बारिश गिरने की वजह से फ्लड हुआ था और वो फ्लड में भी बहुत लोगों की जान गई थी. नेक्स्ट इवेंट बताया गया है. In 1993, many people died due to earthquake at Killari in Latur district. 1993 में लातूर डिस्ट्रिक्ट के किल्लरी नाम के एक गांव में अर्थक्वेक हुआ था और वो अर्थक्वेक में भी बहुत लोगों की जान गई थी. नेक्स्ट इवेंट बताया गया है. इवन टुडे पीपल ऑफ मुंबई शडर एट द मेमोरी ऑफ जुलाई 2005 when many people had lost their lives in the deluge caused by heavy rain. अभी भी मुंबई में 2005 में एक बहुत बड़ा हम लोग बोलेंगे कि हैवी रेन के वजह से फ्लड हुआ था और आज भी लोग, मुंबई के लोग, वो 2005 की बात सोच के शडर होते हैं या हम लोग बोलते हैं काँप उठते, डरते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेन की वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था. तो ये कुछ इवेंट्स थे या हम लोग बोलेंगे डिज़ास्टर्स थे जो हो चुके हैं. नाउ व्हाट इज़ डिज़ास्टर? A sudden event that causes large-scale damage to life, property, and social aspects of a nation or society is called a disaster. डिज़ास्टर की डेफिनेशन दी गई है कि ऐसे कोई भी अचानक होने वाली इवेंट जिसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज होगा लाइफ की, प्रॉपर्टी की, एंड बहुत ज़्यादा सोशल एस्पेक्ट है नेशन के. हम लोग बोलेंगे बिल्डिंग्स है या रेलवे ट्रैक्स है या बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स है, वो सारे हम लोग बोलेंगे उनको सारे डैमेज होते हैं. ये सारे प्रोसेस को या ये सारे इवेंट को बोला जाता है डिज़ास्टर. यूज़ योर ब्रेन पावर. फर्स्ट वन, व्हाट डिज़ास्टर्स कैन अकर इन स्कूल और ऑन द वे टू स्कूल? अभी तुम लोग बताओ कि ऐसे कौन से डिज़ास्टर्स हैं जो स्कूल में हो सकते हैं या स्कूल से घर तक का जो रास्ता है उसके बीच में हो सकते हैं. सो द आंसर इज, when we come to the school, we have to be very careful, especially while crossing the road. Carelessness can lead to accidents. While commuting in a school bus, we may get injured if we don't follow certain discipline. If it is raining heavily, we may be stranded somewhere. We should not believe strangers and go with them. It can lead to kidnapping. The people with criminal tendencies, terrorists, etc. can cause harm to us. So we need to be alert all the time.
तो जब भी हम लोग स्कूल जाते हैं हम लोग को बहुत केयरफुल होना चाहिए, स्पेशली जब भी हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी हम लोग के इससे हम लोग केयरफुल नहीं होंगे तो वो टाइम पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। जब भी हम लोग स्कूल बस में चढ़ते हैं वो टाइम पे डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। और अगर ऐसे भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रहा है या रेन हो रहा है तो वो टाइम पे तुम लोग किसी जगह पे अटक सकते हो। हम लोग को कभी भी स्ट्रेंजर्स के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से किडनैपिंग जैसे केसेस हो सकते हैं। पीपल जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसी या क्रिमिनल माइंडसेट है वो तुम लोग को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो हम लोग को हर टाइम स्कूल जाते वक्त अलर्ट रहना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी डन टू डील विथ सच अ डिजास्टर? तुम लोग के हिसाब से अगर ऐसे डिजास्टर हो रहे हैं स्कूल के आसपास तो तुम लोग को कैसे बिहेव करना चाहिए या कैसे उसके साथ डील करना चाहिए? We should always behave with responsibility and care. We should travel safely. In case of any untoward happening, we should immediately inform our elders or the police. If anyone is injured, we should immediately help him or her with first aid. Later, they should be taken for medical treatment. वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ इमरजेंसी सर्विस। तो सपोज तुम लोग किसी डिजास्टर वाली सिचुएशन में फंसे हुए हो तो वो टाइम पे तुम लोग को रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, हमेशा ट्रैवल करते वक्त सेफली ट्रैवल करना चाहिए। और सपोज इन केस तुम लोग के साथ ऐसी कोई गलत बात हो रही है या इवेंट हो रहा है तो वो टाइम पे सबसे पहले तुम लोग को एल्डर्स या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर तुम लोग में से कोई इंज्यूर्ड है तो उसको फर्स्ट एड देना चाहिए और फिर लेटर ऑन उसको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उसके बाद जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे तुम लोग को याद रखने चाहिए ताकि तुम लोग को हेल्प हो सके। नाउ हाउ एंड व्हेन डू द फॉलोइंग डिजास्टर अकर? कब एंड कैसे ये सारे डिजास्टर होते हैं? फर्स्ट वन, फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन। फ्लड किसकी वजह से होते हैं? ज़्यादा बारिश गिरने के वजह से होते हैं। सेकेंड, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक अगर सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड में कुछ ऐसे कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। लाइटनिंग, थंडरबोल्ट है या वोल्केनिक इरप्शन से वो भी होते हैं। देन फॉरेस्ट फायर, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया। कम जगह पे अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो वो टाइम पे भी रिस्क होती है। देन रैम्पंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन, अगर रैम्पंट यानी कि वीक, कमज़ोर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है या इरेगुलर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो उसके वजह से भी डिजास्टर्स हो सकते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अगर एनवायरनमेंट पे बैलेंस नहीं है तो भी हम लोग डिजास्टर फेस कर सकते हैं। सेवेंथ वन, terrorism, riots and crimes resulting in bomb explosion, assaults, fire and accidents etc. तो टेररिस्ट अटैक हम लोग को पता है, रियॉट्स मतलब दंगल होते रहते हैं, बहुत सारे क्राइम्स होते रहते हैं जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कहा किसी जगह पे, या असॉल्ट यानी कि हल्ला हुआ है किसी जगह पे आग लगी है या एक्सीडेंट हुए। तो यही सारे जो डिजास्टर्स है उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कॉजेस होते हैं उसके। तो लाइकवाइज डिजास्टर्स आर ऑफ टू मेन काइंड्स, मैन मेड एंड नेचुरल। तो दो टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, एक तो मैन मेड डिजास्टर्स एंड सेकेंड वन इज नेचुरल डिजास्टर। नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग डिजास्टर्स एज मैन मेड और नेचुरल। तुम लोग को कुछ डिजास्टर दिए गए हैं, उनमें से कौन से नेचुरल है एंड कौन से मैन मेड है वो तुम लोग को बताना है। फर्स्ट वन है फायर। फायर कौन से टाइप का है? ऑफ कोर्स मैन मेड डिजास्टर। earthquake, natural disaster. Leakage of chemical gases, man-made disaster. Storms, natural. Floods, natural. Tsunami, natural. Bomb explosion, of course man-made disaster है। Collapse of a building, बुरे या हम लोग बोलेंगे कमज़ोर कंस्ट्रक्शन के वजह से बिल्डिंग्स कोलैप्स होते हैं तो वो man-made disaster है। देन वॉर मैन के वजह से होता है एंड फॉरेस्ट फायर ये एक नेचुरल डिजास्टर है। Let's see now first one, earthquakes. Movements in the interior of the earth release tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to movements of the earth's surface like tremors, shaking, cracking up etc. तो अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके वजह से अर्थ का जो सरफेस है उसमें कुछ मूवमेंट्स होते हैं और ये मूवमेंट्स सिस्मिक वेव्स को हम लोग बोले पैदा करते हैं और वो पैदा होने के वजह से अर्थ सरफेस
सरफेस जो है ना वो शेक होने लगता है या उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं. सच वाइब्रेशंस और क्रैकिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज एन अर्थक्वेक. और इसी वाइब्रेशन, इसी क्रैकिंग या क्वैकिंग इन द अर्थ सरफेस को बोला जाता है अर्थक्वेक. It is believed that beside other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquake. मतलब हम लोग को पता है कि earthquake एक natural disasters है, लेकिन man-made causes के वजह से या man के कुछ ऐसे, हम लोग बोलेंगे कि man ऐसे कुछ करता है कि जिसके वजह से earthquake हो सकता है. जैसे बहुत ज़्यादा पैमाने पर माइनिंग की जाती है या बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उसके वजह से भी earthquake हो सकता है. Now let's see what are the effects of earthquake. First one, destruction of infrastructure, that is buildings, bridges, roads, railway track etc. तो जो infrastructure है यानी कि जो buildings है या bridges है, road है, railway track है, वो पूरे हम लोग बोलेंगे destroy हो जाते हैं, destruct हो जाते हैं. सेकेंड वन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर. रिवर का जो वन फ्लो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है अर्थक्वेक के वजह से. थर्ड वन, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत से लोगों की जान जाती है एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस या प्रॉपर्टी का लॉस होता ही है. फ्लड्स. A frequently occurring natural disaster in all parts of the world is floods. Due to excessive rains in the same place, a river overflows its banks, causing a flood. The water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage lines. Water overflows onto the road and surrounding areas and even enters nearby houses. तो ज़्यादा करके जो नेचुरल डिजास्टर्स पूरे वर्ल्ड में होता है उसमें से एक है फ्लड. अभी बहुत ज़्यादा बारिश एक ही जगह पे जब भी गिरती है वो टाइम पे रिवर के जो बैंक्स है, किनारे जो है, वो बहुत ओवरफ्लो हो जाते हैं और ओवरफ्लो होने की वजह से वहाँ पे पूर आता है. अभी वहाँ पे बिग सिटीज़ में वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कम पड़ता है, वो ज़्यादा पानी आने की वजह से, जिसके वजह से वहाँ पे सारे गटर, सारे ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक हो जाते हैं या हम लोग बोलेंगे वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और वो जो सारा पानी है वो रास्ते पे या सराउंडिंग एरियाज पे आ जाता है. इवन वो घर के अंदर भी एंटर हो पाता है. तो अभी देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. फर्स्ट वन, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ऑब्वियसली पानी रास्ते पे, पानी घर में घुस जाता है जिसके वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. सेकेंड वन, सॉइल इरोजन. वहाँ पे जो अच्छी वाली फर्टाइल मिट्टी है वो सारी पानी के साथ बह जाती है. डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप. वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर किया गया है, कल्टीवेशन किया गया है और वहाँ पे अगर फ्लड आया हुआ होगा तो वहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है अच्छे वाले वो सारे बह जाते हैं. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीजेस एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल. फ्लड आके जाने के बाद या पूरा रिकवर होने के बाद वहाँ पे डिसीजेस स्प्रेड होता है. ऑब्वियसली गटर्स, ड्रेनेज सिस्टम का सारा पानी रोड पे या घर में चला जाता है जिसके वजह से डिसीजेस स्प्रेड होते हैं और जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ भी खराब होती है. नेक्स्ट है स्टॉर्म्स. The formation of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds or storms. तो हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट जो एटमॉस्फेयर में एयर फ्लो होती है तो उसके वजह से वो चेंजेस होने की वजह से वेदर में हम लोग का जो क्लाइमेट है उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाते हैं और जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स बहना चालू होते हैं जिसको ही हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म्स. इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स. फर्स्ट वन, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड एरिया. जहाँ पे स्टॉर्म आया है, स्ट्रॉन्ग विंड से हम लोग बोलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर फ्लो हो रही है वहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है. सेकेंड वन, ट्रिमेंडियस लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत से लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है. बाद में डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. ऑब्वियसली ज़ोर से हवा बहने के वजह से जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो उखड़ जाते हैं पूरे या निकल जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. पूरे रास्ते पे वो पोल्स वगैरह या पेड़ वगैरह गिरने की वजह से जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें कुछ रुकावट आ जाती है. नेक्स्ट, forest fires. A forest fire is an uncontrolled fire in a forest
pasture or grassland due to natural or man-made causes, फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमेंडियस स्पीड। फॉरेस्ट फायर एक ऐसी अनकंट्रोल, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे टाइप की फायर है जो फॉरेस्ट में लग सकते हैं, ग्रासलैंड वाले एरिया पे, या जहाँ पे सूखी ग्रास होती है वैसे वाले एरियाज पे वो नेचुरल या मैनमेड कॉजेस के वजह से वहाँ पे आग लग सकती है। और वो जो आग वहाँ पे लगी हुई है वो बहुत, मतलब बोलेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड से वो पूरे एरिया में स्प्रेड होती जाती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। फर्स्ट वन, ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे जो एनिमल्स है वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हम लोग बोलेंगे इन शॉर्ट उनको हार्म पहुँचता है, वो मर जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ पॉल्यूशन ऑफ एयर। आग लगने की वजह से वहाँ पे स्मोक जनरेट होता है और उसके वजह से एयर का पॉल्यूशन होता है। अभी ये सारे हम लोग ने डिज़ास्टर देख लिए कि कौन से डिज़ास्टर्स होते हैं, किस वजह से होते हैं एंड उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सारे डिज़ास्टर्स को मैनेज कैसे करना है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड। Taking steps to prevent disaster, making plans to face disaster and developing the capacity for that is called disaster management. डिजास्टर मैनेजमेंट करते वक्त जो भी कम्युनिटी है या हम लोग बोलेंगे हम लोग की जो सोसाइटी है उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से डिजास्टर को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद डिजास्टर प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, डिज़ास्टर्स को फेस करने के लिए कुछ प्लान्स बनाने चाहिए और हम लोग को वो डिज़ास्टर्स फेस करने के लिए खुद में कैपेसिटी जनरेट करनी चाहिए, हम लोग बोलेंगे डेवलप करनी चाहिए। ये सारे प्रोसेस को बोला जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। To prevent or reduce damage caused by natural or man-made disasters, emergency planning and management is required. तो अगर हम लोग को ये जो डैमेज हो रहा है नेचुरल या मैन-मेड डिजास्टर्स के वजह से, उसके लिए इमरजेंसी प्लानिंग होना ज़रूरी है ताकि फटाक से कोई भी एक्शन ले सके एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है। Institutes at work. The National Disaster Management Authority was established in 2005. It undertakes planning and implementation of disaster management work. तो 2005 में एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश हुई थी जिसका नाम था नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि एक्शन लेते हैं कोई भी डिज़ास्टर हुआ होगा कौन से एरिया में तो उसके ऊपर। Always remember, during a disaster, helping and supporting each other is our moral responsibility. अगर कहीं पे भी डिज़ास्टर हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग की ड्यूटी क्या है कि हम लोग को हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, ताकि हम लोग एक दूसरे को सेव कर सके। कॉन्टैक्ट देम फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी कुछ नंबर्स हम लोग को दिए गए हैं वो हम लोग को याद रखना है। पुलिस 100 यानी कि 100, फायर ब्रिगेड 101, एम्बुलेंस 102 एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल 108। तो कोई भी इमरजेंसी हो, डिज़ास्टर हो, वो टाइम पे चारों में से किसी इमरजेंसी नंबर के ऊपर तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।